नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और आज हम हैं शकरपुर के स्कूल ब्लॉक में। यहाँ पर मेरे साथ ये लोग हैं, कुछ ठेला चलाते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, सब मजदूर भाई हैं और इंडिया डेयर्स की टीम आज आई है ये पता करने के लिए कि कोरोना काल जो अब एक तरीके से अनलॉक हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ा है। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। यादव जी, क्या करते हैं आप? ठेली चलाते हैं। ठेली चलाते हैं। तो अभी ये लोग कोरोना का समय था तो क्या हुआ, कमाई उमाई हुई कुछ की नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कमाई उमाई कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। तो कैसे फिर कहाँ किराए पे रहते हैं या अपने घर पे रहते हैं? नहीं, किराए पे रहते हैं। जोगी में रहते हैं खेत आप? में। तो किराया विराया देना पड़ा फिर भी या माफ किया मकान मालिक ने? नहीं, कुछ नहीं माफ किया है। कुछ भी माफ नहीं किया? नहीं। तो अभी जो आप लोग ठेला चलाते हैं तो कोरोना काल जो है उसके बाद अब अनलॉक हो गया है सब कुछ, मार्केट खुल चुकी है और मेट्रो भी चल चुकी है, तो इसके बाद क्या लग रहा है, काम कुछ पिकअप किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं काम हुआ। हाँ, आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? काम नहीं है सर। काम नहीं है? नहीं। तो रोजी काम क्यों नहीं है? क्या बात है? एकदम नहीं है। मकान मालिक भाड़ा नहीं माफ करता है, पैसे ले ही रहा है। पैसा ले ही रहा है, फिर हम लोगों को मजदूर को हेल्प क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। तो जब कोरोना काल चल रहा था तो आप लोगों को खाना, राशन इत्यादि ये सब कुछ था मुहैया या नहीं था? था, अब नहीं है। अभी नहीं है लेकिन तब था, सरकार की तरफ से मदद थी। हाँ। तो आप में से क्या कुछ सभी लोग यहीं पे रहे या कुछ लोग आप लोग घर भी गए थे? नहीं, सब यही थे सर। आप यहीं पर थे? हमारे यही था। आप यही था। आप यहीं पर थे और आप? हम भी यही पर आप यहीं पे थे। क्या करते हैं आप? हम भी ठेली लगाते हैं। ठेली लगाते हैं। तो अभी क्या है, कुछ धंधा काम धंधा कुछ चला आगे? कोई काम धंधा नहीं। बिल्कुल मंदा है सर, बिल्कुल ही मंदा है। बिल्कुल मंदा, काम है ही नहीं, काम तो बिल्कुल नहीं है। बिजनेस बिल्कुल ही डाउन पड़ा है। तो ये कोरोना की वजह से डाउन हुआ है या पहले ही डाउन था इकोनॉमी के हिसाब से? कोरोना की वजह से डाउन हुआ है। कोरोना की वजह से। तो आप लोग जो ठेला चलाते हैं तो मतलब कैसे लोग, किस किस तरह के लोग, मतलब क्या भाड़े पे चलाते हैं सर, भाड़े चलाते हैं? तो का। किसी को सामान इधर से उधर? हाँ। तो आप लोगों का कोई संगठन या यूनियन भी है या नहीं है? नहीं सर, वो कोई नहीं है। तो ठेला आप लोगों का अपना होता है और अभी कोई काम चल नहीं रहा है, तो फिर घर का खर्चा चल कैसे रहा है? घर का खर्चा कैसे चलेगा सर? बस परमात्मा चलाने वाला है और कैसे चलेगा? मतलब काम धंधा सारा डाउन पड़ा है। तो अभी क्या उम्मीद लग रही है? अभी क्या उम्मीद है आने वाले समय में? अब मेट्रो भी कल परसों से चालू हो चुकी है, बाज़ार आपका टोटली खुल चुका है, डॉक्टर की दुकानें भी खुल चुकी है, तो इसमें क्या जो गरीब आदमी सड़क पे रिक्शा चलाता है या ठेला चलाता है, क्या उम्मीद है आपको कि धंधा कुछ बढ़ेगा अब? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद दिखाई नहीं है। कोई उम्मीद दिखाई नहीं। ये साल तो दिख ही नहीं रही कि उम्मीद है कि नहीं है। ये साल तो पूरा जाएगा, अगला साल भी कह नहीं सकते। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? स्कूल कॉलेज कब खुलेगा? कब? स्कूल कॉलेज तो जब खुलेगा खुलेगा। मैं कह रहा हूँ अभी जब मार्केट खुल गई है तो धंधा आप लोगों का, रिक्शे ठेले वालों का चलेगा, बढ़ेगा आगे या नहीं? बढ़ना तो चाहिए लेकिन नहीं बढ़ चुका है ना। बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा है। बढ़ नहीं रहा है। तो सड़क के लोगों की ये समस्याएं हैं जो हम देख रहे हैं। मार्केट ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देखेंगे दुकानें और कारोबार चालू हैं, मेट्रो चालू है, दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की जो रोजी रोटी है वो अभी भी फंसी हुई है। तुम्हारा क्या नाम है? विनोद कुमार। जोर से बोलो। विनोद विनोद क्या करते हैं आप? ठेली चलाते ये आपका ठेला है? हाँ, हमारा अच्छा, ठीक है। यहीं खड़ा करते हैं रोज? खड़ा करते हैं। यहीं खड़ा करते हैं। तो अभी कितना कमा रहे हैं महीना में? अभी तो कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा सब है। हाँ, मम्मी पापा सब है। यहीं पे रहते हैं या गांव में है? गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। यहाँ कौन रहता है? यहाँ बस अकेला रहते हैं, कमाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो किराए पे रहते हैं? कम हाँ, किराए पे रहते हैं। कहाँ पे है आपका? ये नर्सरी में रह रहे हैं। नर्सरी में झुग्गी में रह रहे हैं। उसमें कितना पैसा देते हो किराए का महीने? 2000 का महीने देते हैं। 2000 महीना आप किराए का देते हैं। हाँ। तो अभी आपकी कमाई कितनी हो रही है महीने? बस वही 150 कमा रहे हैं। 150 कमा लेते हैं आप रोज का? बस। यानी कि 3000 3,500 रुपए महीने का आप कमा रहे हैं। 2000 रुपए आप कह रहे हैं आप किराए का दे रहे किराए का दे हैं। रहे तो हैं। रोटी पानी कैसे चल रही है आप? ऐसे चल रहे हैं बस। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? नमक रोटी खा के। अच्छा, तो नमक रोटी खा करके, नमक रोटी इसी तरह चल रहे हैं। किस तरह से चल रहे हैं? चल रहे हैं। खाना पीना भी किस तरह से चल रहा है? किसी तरह से चल रहे हैं। आगे क्या उम्मीद है? कुछ आगे बढ़ेगा? उम्मीद है कि काम और खुले चले, बस यही उम्मीद है हमसे। यही उम्मीद है हाँ, आपको? यही उम्मीद है। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? सर हमारा नाम तो जगदीश पास। जगदीश जी। तो जगदीश जी, आप क्या करते हैं? हम तो चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी करते हैं आप। तो अभी तो सब खुल गया है, तो क्या कुछ उम्मीद है आगे? इससे कोई उम्मीद नहीं है सर। कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। अच्छा। ये जो सरकार जो है जी, पब्लिक को मुआने की, गरीब को मारने के लिए जो कोरोना वायरस जो है
क्या है कोरोना वायरस? सर्दी जुकाम खांसी तो आम आदमी की बात है। इससे पहले भी 40 साल पहले हैजा आया, प्लेग आया, भारत में ही वो बीमारी आई। अभी जो है पूरे विश्व की बीमारी है, तो क्या फर्क पड़ आप रहा है? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं से मदद चाहते हैं, हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है, अब सरकार तरफ से मदद मिलना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं जी। हाँ जी, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी से हम कहते हैं कि हम लोग को रक्षा करें, कम से कम रोटी पानी बाल बच्चे हैं। घर जा नहीं सकते हैं, घर भी नहीं जा सकते। ये 2-4 ट्रेन से घर जाएंगे, 1 साल हो गया। एक बीच में तो बहुत सारे मजदूर गए थे ना घर। ओहो, कैसे गए? मोदी जी दे करके पहुंचाए। ये मोदी जी ही पहुंचाए कि अमित शाह पहुंचाए? कोई पैदल गया, कितना पैदल जाते जाते मर गया, उसका कोई हिसाब है? मोदी जी को क्या है? उनको तो इलेक्शन वोट हो गया, बात खत्म। भाई, तो मतलब सरकार की तरफ से तब भी मदद नहीं थी, मजदूर अपना हिसाब किताब से घर गया, अपने बल हिसाब किताब पर से गाँव गया। मजदूर वर्ग जो है वो अपने बल पर अभी भी जी रहा है। आप अभी 3,500 का आंकड़ा ये बेचारे ने दिया ना, अब तो 2,000 किराया दे रहा है, फिर भी 1,500 रुपया में एक व्यक्ति कैसे गुजर कर रहा है? तो भगवान कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कहना चाहते थे? हम तो क्या कहना चाहेंगे सर, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा अवस्था देश का रहेगा तो गरीब मजदूर तो सबसे पहले मर जाएगा। हाँ जी, तो आप सरकार से चाहते क्या चाहते हैं? नहीं, काम में भी तो गरीब मजदूरी काम आते हैं, तब तो आप लोग बुला लेते हो। अब जो गरीब की सिचुएशन है उसको भी तो देखो, उनकी भी तो मदद करो। कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। आर्थिक मदद चाहते हैं, खाने में क्या किस तरह की मदद चाहिए? राशन भी आ रहा था, वो भी बंद हो गया। आर्थिक मदद क्योंकि कमाई नहीं हो रही, कमाई किसी की नहीं हो रही, नहीं हो रही, काम किसी का नहीं हो रहा है, पैसा है नहीं, किराया देना पड़ रहा है, देना ही पड़ रहा है। इसलिए हाल बेहाल है। तो यहाँ पर मजदूर नाराज है सड़क के ऊपर और कह रहा है कि अगर हालत नहीं सुधरी और सरकार ने नहीं सुनी और रिलीफ इनको नहीं मिला आर्थिक तरीके से या किसी भी तरीके से, तो मजदूर सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा, भूखों मर जाएगा, लेकिन संघर्ष जारी रखेगा। तो अब जो हाल इतना बेहाल है मजदूरों का, स्थिति खराब चल रही है, तो उपेंद्र यादव जी अब आप क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या होगा? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारी समस्या हल नहीं हुआ है मजदूर भाइयों का, गरीबों का जी, तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, चाहे हमको मारो या मरो जी। हाँ, हम आत्महत्या करने के लिए चुनेंगे सारे मजदूर। तो उपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये हर मजदूर का हक है और ये हक सरकार को देना चाहिए। इनका ये भी कहना है, जगदीश जी का जो मेरे साथ हैं यहाँ पर, जगदीश जी का ये कहना है कि जब मजदूर का पलायन भी यहाँ से हुआ तो अपने ही बूते पर धक्के खाते हुए गया, वहाँ पे कितने मर गए मालूम नहीं, सरकार की तरफ से तब भी मदद नहीं थी। देश का हाल बेहाल है। और शकरपुर के स्कूल ब्लॉक की कहानी अब हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत से यहाँ पे लोकल हीरोज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे कोरोना के समय में मदद करी, रेडी पटली वालों की, रिक्शे वालों की और गरीब लोगों की। मेरे साथ हैं नवीन कुमार। नवीन कुमार यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे रहते हैं, और ये मिस्टर सिंह हैं, ये बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहते हैं। तो नवीन जी, जब कोरोना बिल्कुल चरम सीमा पे था और लॉकडाउन था और बिल्कुल भी कुछ नहीं था, कहीं आवागमन भी नहीं था, तो मेरे ख्याल से इन सभी लोगों को खाने पीने की काफ़ी समस्या थी। तो क्या हुआ था, क्या मदद करी इन्होंने? मदद तो की थी, मदद की थी इन्होंने, की थी। तो खाना वाना इन्होंने पहुंचवाया, सब कुछ किया। तो सभी लोगों ने ग्राउंड जीरो पे हमें ये रिपोर्ट दी जब हमने यहाँ पे सर्वे किया कि आपने खाना भी मुहैया कराया, कुक्ड फूड भी, थोड़ा राशन भी और बाकी मदद भी आपने कराई। तो क्या मतलब किस तरीके से आपने क्या किया? बेसिकली मैंने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है। एक कहावत है, विथ नॉलेज कम्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो जब आपके पास नॉलेज है, और मैं ट्विटर पे बैठा हुआ रहता था और जो हालात देखा था, इन लोगों को समझ रहा था, ये भी यहाँ बैठ करके दिन भर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने नॉर्मली इनको ट्वीट किया एक पॉलिटिशियन को बिहार में, और प्रवक्ता थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने यहाँ के सांसद महोदय को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे राशन पहुँचना ज़रूरी है, और उनके कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने उनको जा कर के उनके घर वालों को 40-50 परिवार के लोगों को
राशन का थैला पूरा मुहैया करवाया था। तो आपने उनको यहाँ पे खाना वाना खिलवाया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट कर दिया just था। coordinated? आई वाज जस्ट अ कोऑर्डिनेटर, बस दैट्स ऑल, नथिंग। इट इज़ गुड। अगर ऐसे कोऑर्डिनेटर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में हो तो शायद कोरोना में इतनी कोई समस्या नहीं आए। तो और साथ में आप भी रहते हैं? हाँ जी, मैं भी पड़ोस में ही तो कोरोना के समय यहाँ क्या हाल था? सब रुका पड़ा था? सब लॉकडाउन था तो सब लॉकडाउन था, सब रुका पड़ा था। ये सारे लोग घर जाने के लिए परेशान थे जी। और कुछ लोग तो पैसा दे के गए, कुछ लोग फ्री में गए जी। वो सब इंतजार करते रहे लोग। जी, और जी, सरकार की तरफ से स्कूलों में खाना बनता था, 2 स्कूलों में इन लोगों को खाना पीना का अरेंजमेंट था। आप लोगों ने मदद करी। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि यहाँ पे जो आम नागरिक हैं, नवीन कुमार जैसे, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं। सिंह साहब हो गए हैं इनके पड़ोसी। सरकारी तंत्र कई बार काम नहीं करता, कई बार उस सरकारी तंत्र को काम कराने के लिए नवीन कुमार जैसे लोगों को उतरना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, फ़ोन कॉल करने पड़ते हैं, तब जा कर के ये मैकेनिज़्म इन एक्शन आता है। क्या आप इसको मैकेनिज़्म का फेलियर कहेंगे? नहीं, मैकेनिज्म का फेलियर नहीं बोलूँगा, बट एपिडेमिक के टाइम में सब कुछ टूट जाता है और जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम भी काम नहीं करता, प्रेशर काफ़ी आ जाती है सिस्टम पे। सो आई वोंट से कि इट्स अ फेलियर ऑफ अ गवर्नेंस और अ गवर्नमेंट और एनी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, रादर इट वाज अ एपिडेमिक जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। और ठीक है। कौन से राज्य से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ और ऐसे बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से। तो इतने सारे यूपी बिहार के जो लेबर ये चले गए उस वक्त इमरजेंसी के समय में, तो क्या जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? जब खाना भी नहीं मिल रहा है और सिचुएशन खराब है और ये गरीब लोग कह रहे हैं किराया भी इनको देना पड़ रहा था। नहीं, बात उस वक्त मकान मालिक ने वो भी नहीं माफ़ किया। बात खाना पीना और काम रोजगार की बात थी। मेन था कि उस समय जब लोगों में ये जब भय समा जाता है कि मौत का डर जब आता है ना, तो वो अपने घोंसले की तरफ भागना चाहता है कि मरे तो घर पे मरे। ये सोच के कारण लोग अपने अपने घर की तरफ भागे हैं। हाँ, काम की प्रॉब्लम थी, खाने का प्रॉब्लम उतनी उस तरीके से नहीं थी। अगर नहीं होते तो बाद में और भी माने प्रबंध होते हैं जी। लेकिन ये ऑलरेडी लोग जा चुके थे, बहुत लोग चले गए थे, अब तो वापस भी आ गए बहुत उनमें से जी। लेकिन हाँ, उस समय कंप्लीट जब लॉकडाउन थी, सिस्टम पूरी दुनिया बंद पड़ी थी, तो हम किसी गवर्नमेंट की फेलियर नहीं मान सकते हैं। ठीक है। सिंह साहब, कितनी उम्र है आपकी? आप तो सीनियर सिटीजन हैं। हाँ, नियर अबाउट 80। तो 80 साल की आपकी उम्र है, लेकिन 80 साल के हिसाब से आप एक्टिव भी हैं और आप हर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं सामाजिक कार्यक्रम। तो क्या ये जो आप कहाँ से हैं वैसे? गोड्डा। अच्छा, आप यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो उस समय आपका क्या विचार है? इतने लोग, इतना लेबर क्लास आदमी सब वहाँ आनंद विहार भी पहुँच गया था और सब भागे, तो क्या आनंद विहार क्या, यहाँ मेला लग रहा था, सड़कों पर मेला लग रहा था, सब पैदल भाग रहे थे, कोई रिक्शे में भाग रहा था, कोई साइकिल में पूरा परिवार बैठ के भाग रहा था जी। हाँ, तो वो ये क्या, इसकी ज़रूरत थी क्या? ज़रूरत ऐसे ना, इस तरह से एक माहौल हल्ला सा बन गया था कि सब, जिसको भी कोरोना होगा कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो इस वजह से सब लोग भागे कि मरना है तो चलो अपने गांव में मरते हैं। अच्छा, यही वो कारण था इसके वजह से लोग भागे। हाँ, तो आप लोग भी गए थे? किसी आप में से भी कोई गया था? आप सब लोग यहीं पे रहे? सभी लोग ये रहे कोरोना के टाइम पे भी सब यहीं रहे। तो आपके दोस्तों में से कोई गया था? गए होंगे बाबूजी, कुछ गए थे। आप गए थे? हाँ, हम आप भागे, क्यों भागे थे आप? खाना मिल ही नहीं रहा था तो क्या करते हैं? खाना नहीं मिल रहा था तो क्या करेगा? आप तो कह रहे हैं, आप देखिए हमारे सामने कैसे खाना नहीं मिल रहा था। सही में नहीं मिल रहा था उस टाइम। कोऑर्डिनेटर उनको बुलाइए, बोलिए। पास भी गया था। हाँ, खाना नहीं मिल रहा था उस टाइम में नहीं मिल रहा था, जब आप मिला भागे फिर उस वक्त। हाँ, उस टाइम में आपके भागे। जैसे और भी लोग गए, भागे डर के मारे घर? डर के मारे सारे आदमी भागे हैं। ठीक है। तो ये ग्राउंड जीरो शकरपुर के स्कूल ब्लॉक से मैं विवेक श्रीवास्तव, और हम मिले नवीन कुमार जी से और उनके पड़ोसी सिंह साहब से। सिंह साहब सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल की उम्र है, लेकिन पूरी तरह से देशभक्ति इनके अंदर समाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।